हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका, आपकी मैथ्स टीचर, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था और चैप्टर की जो है हमने 8 पॉइंट एक्सरसाइज की थी। चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 की थी, कंप्लीट हो गई थी। आई होप आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे एंड आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। सो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अपनी वीडियो को जो है आगे लेकर चल रहे हैं। आज हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 और जिस बच्चे ने अभी तक एक्सरसाइज 8.1 को नहीं देखा है, नहीं क्वेश्चंस किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास 8.1 एक्सरसाइज का लिंक प्रेजेंट है। लिंक पर क्लिक करिए और 8.1 एक्सरसाइज वाली वीडियो को ज़रूर देखिए। सो आज हम स्टार्ट करें 8.2। तो वीडियो को स्टार्ट करने से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, अपने पेन कॉपी उठा लेना क्योंकि आज वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज वाली एक्सरसाइज में हम अपना मेन पहले फॉर्मूला स्टार्ट करने जाएंगे। जो हमारे पास जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को हम पढ़ेंगे। सो आपने क्या करना है, वीडियो में जो है एंड तक बने रहना है। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोस की टाइमली मिल सके। तो चलिए देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.2 में क्या है और क्या हम पढ़ने वाले हैं नया। सो बच्चों, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं या आप उसे कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो इन वैल्यूज़ को कैसे हम याद रखेंगे, कैसे हम इस टेबल को बनाएंगे और इस टेबल का क्या क्या यूज़ है वो आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो है वैल्यू याद रहेगी। तो देख लीजिए क्या ट्रिक है। सबसे पहले तो आप एक टेबल क्रिएट कर लोगे। टेबल में लिखोगे थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे आपने यहाँ पर लिख देने एक कॉलम में। ठीक है, अगर यहाँ पे थीटा की जगह आप कुछ और एंगल लेना चाहते हो, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में एंगल ए मेंशन है, तो आप एंगल ए भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको थीटा लेना है, आप ए एंगल भी यूज़ कर सकते हो। एनी वेरिएबल जो आपके एंगल्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। आपने टेबल में और कॉलम्स बनाने हैं, यहाँ से 5 कॉलम्स और बनाने हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि साइन 0 डिग्री की क्या वैल्यू है, साइन 30 की क्या वैल्यू है, साइन 45 की क्या वैल्यू है, साइन 60 की क्या वैल्यू है एंड देन साइन 90 की क्या वैल्यू है। सिमिलरली और फंक्शन से भी हम उनकी वैल्यूज़ ऐसे ही फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखते हैं ये वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपने क्या कर देना, सिंपल नंबर लिख लेने यहाँ से 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब आपने क्या करना है, आपने इसको 4 से डिवाइड करना है, पूरी ऑरिजेंटल रो को। तो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे एंड 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, 4 से डिवाइड कर देना है। देन उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 0/4 क्या होता है, 0 एंड 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1/4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 2/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, पहले तो उसकी कटिंग हो जाएगी यहाँ से 1/2, देन 1 बाय स्क्वायर रूट का 2 का आएगा 1/√2 क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है। देन इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3, इसका स्क्वायर रूट 2, यहाँ से ही कैंसिल आउट 1 एंड 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो यहाँ से आपके पास साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू 3/√2 एंड 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब निकालेंगे कॉस की वैल्यू। तो कॉस की वैल्यू में आपने क्या करना है, देख लीजिए यहाँ से कॉस की वैल्यू में क्या करना है, सिंपल यहाँ से उल्टी वैल्यूज़ आपने रेसिप्रोकल कर देनी है, उसका उल्टा कर देना है। यहाँ पे लिख देनी है 1, 3/√2, यहाँ पे तो 1/√2 ही रहेगा, देन 1/2 एंड 0। ठीक है, तो समझ में आई। यहाँ से तो आपकी साइन थीटा की वैल्यूज़ निकल गई हैं, यहाँ से आपकी कॉस थीटा की वैल्यूज़ निकल गई। अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, एक तो आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में बेस, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। यहाँ से टेन थीटा का आपको एक और फॉर्मूला जो है याद रखना है। क्या फॉर्मूला आपको याद रखना है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय में
कोस थीटा, यानी कि आपको क्या करना है, इनको इससे डिवाइड कर देना, तो 0/1, ठीक है। तो 0/1 क्या होता है, यहाँ से 0 होता है, ठीक है। सिमिलरली इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो 1/2, जब ये इसके अपॉन में चल जाएगा तो यहाँ से ये उल्टा हो जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा, तो कितना होएगा यहाँ से, ये रूट, एक रूट 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 रूट आ जाएंगे, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, दोबारा देखते हैं यहाँ से क्या करना है, साइन थीटा बाय में कोस थीटा, तो 1/2 डिवाइड बाय में 3/√2, ठीक है, यही आएगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2, एक मिनट रुको, हाँ जी बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसे करेक्ट कर लीजिए। जब हम इसकी यहाँ पे स्क्वायर रूट ले रहे थे ना, तो यहाँ पे √3 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट यहाँ पे सिर्फ 2 होता है, तो यहाँ से ये √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जब हम इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, जब ये वैल्यू यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी, तो एक बार दोबारा से करेक्ट कर लीजिए, से मिस्टेक है यहाँ पे आ जाएगा √3/2, ठीक है। सो अब देखते हैं, यहाँ से डिवाइड करते हैं साइन बाय में कोस, तो यहाँ पे आएगा 1/2 देन 2/3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 1/√3 आ जाएगा। सिमिलरली इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/√2 इंटू √2/1, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे √3/2 अपॉन में 2/1, तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। सिमिलरली 1/0, ये आपके पास क्या है, नॉट डिफाइन फॉर्म है, तो ये क्या आएगा, नॉट डिफाइन नहीं कर सकते इसको। तो आपको समझ में आई, यहाँ से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, टेबल बनाना इजी है ना। अब आपको पता है जो कोसेकेंट थीटा है वो साइन थीटा का उल्टा होता है ना। तो अगर साइन थीटा 0 है तो कोसेकेंट थीटा क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, यानी कि ये भी नॉट डिफाइन फॉर्म आ गई है। मैंने इसको ND लिख दिया है, यहाँ से नॉट डिफाइन वाले फॉर्म को मैं लिख लेती हूँ ND, ठीक है। सिमिलरली इसका उल्टा करेंगे, इसका भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ से √2 आ जाएगा, यहाँ से 2/√3 आ जाएगा, यहाँ से 1/1 1 ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। सिमिलरली जो सीकेंट है वो कोस का उल्टा होता है, तो 1 आ जाएगा, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। इस वाले कलर से लिख देती हूँ उनको। सीकेंट किसका उल्टा होता है, सेकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का, तो यहाँ से 1, 2/√3, √2/1 यानी कि √2, यहाँ से 2 देन 0, ठीक है। अब कोड किसका उल्टा होता है, 10 का, तो यहाँ से 10 वाले को उल्टा कर दो, 0 है आपके पास 10 0 पे, तो यहाँ से 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइन आ जाएगा यहाँ से। सिमिलरली यहाँ से इसको उल्टा करेंगे तो √3 आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही बचेगा, यहाँ से इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम 1/0 को उल्टा करेंगे तो 0/1 आ जाएगा, तो यानी कि ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको समझ में आया आपको टेबल कैसे बना, तो आप यहाँ से इस टेबल को बना सकते हैं, है ना। मैंने क्या किया है, मैंने पहले टेबल बनाया, उसमें सारी वैल्यूज़ डाली हैं, कौन कौन से एंगल हमें निकालने हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90। देन मैंने सारे नंबर लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, उसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया है। देन मैंने उसका स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर रूट आकर मेरे पास साइन थीटा के सारे जो मैंने वैल्यूज़ चाहिए थी मेरे पास सारी निकल गई हैं। उसके बाद कोस के लिए मैंने उसको उल्टा लिख दिया, रेसिप्रोकल कर दिया है। देन टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय में कोस थीटा, तो यहाँ से मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया है, तो मेरे पास टेन थीटा के लिए भी सभी एंगल्स निकल गए हैं। उसके बाद मैंने कोसेकेंट का, मुझे पता था कि कोसेकेंट जो है साइन थीटा का उल्टा होता है, देन मैंने साइन वाले की सब वैल्यूज़ को उल्टा कर दिया है। सिमिलरली सेकेंड थीटा जो है हमारे पास कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो मैंने कॉस थीटा वाली वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर दिया है। सिमिलरली कॉट थीटा की बात की, वो टेन थीटा का उल्टा होता है, देन वहाँ से मेरे पास कॉट थीटा की भी वैल्यूज़ निकल गया। तो ये आपका ऐसे टेबल बन जाएगा। तो इस टेबल को बना लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इस टेबल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए बच्चों, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज 8.2 का। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है
इवेल्यूएट साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। साइन 60 किसके इक्वल होता है, तो अपनी कॉपी में जो है नोटबुक पेन ओपन किया ही होगा, तो उसमें लिख लिया, लिखना स्टार्ट करिए। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखिए, मैं अपनी बोर्ड पे लिख रही हूँ कॉपी में। तो साइन 60 किसके इक्वल होता है, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। कॉस 30 जो है आपके पास √3/2 के इक्वल होता है, ठीक है। साइन 30 आपके पास 1/2 के इक्वल होता है, और cos 60 भी आपके पास 1/2 के इक्वल होता है। यूजिंग वैल्यू फ्रॉम टेबल, यूजिंग वैल्यूज फ्रॉम TR टेबल, TR मीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल, मैंने वहाँ से वैल्यूज इसकी उठाई हैं। तो मैं यहाँ पर पुट करती हूँ साइन 60 की जगह √3/2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस, पुटिंग कर देती हूँ मैं वैल्यू, पुटिंग वैल्यूज प्लस 1/2 इंटू 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा, रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा 4 प्लस 1/4। तो कितना आएगा 4/4, यानी कि 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे फाइंड आउट जो है कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी ऐसे ही होगा। इस क्वेश्चन में भी आपने वैल्यूज ही पुट करनी है। तो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ से टेबल से हम देखते हैं tan 45 जो है 1 के इक्वल है, cos 30 जो है अभी हमने पीछे भी क्या क्वेश्चन √3/2 के इक्वल है, साइन 60 जो आपके पास √3/2 के इक्वल है। तो पुटिंग करें वैल्यूज़, पुटिंग वैल्यूज़, तो वैल्यू पुट करती हूँ मैं यहाँ से 2 इंटू 10 का यहाँ पे स्क्वायर करना है हमें, मतलब कि इसकी वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 का, कॉस 30 का हमें स्क्वायर करना है, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगी 3, लेकिन स्क्वायर इसके साथ भी है 4 माइनस, सिमिलरली दोबारा से वैसे ही होगा 3/4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। एक क्वेश्चन अपनी नोटबुक में खुद प्रैक्टिस करके देखो। यहाँ से क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन सेकेंड 30 प्लस कोसिकेंट 30। तो इसको आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो। तो फाइंड करो अपनी नोटबुक में, निकाल कर देखो निकल रहा है आपसे, नहीं ये मैं नहीं बताऊंगी आपको। टेबल से वैल्यूज उठाओ, इसके अंदर पुट करो और अपना आंसर फाइंड आउट करो, और आंसर को अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। चलिए फाइंड आउट करो। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सिर्फ हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है और फाइंड आउट होगा। तो चलिए ट्राई करिए, मैं अपनी नोटबुक में एंड मैं बोर्ड पे ट्राई करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिखती हूँ। साइन 30 कितना होता है 1/2, tan 45 कितना होता है 1, ठीक है। कोसिकेंट 60 कितना होता है, कोसिकेंट 60 कितना होता है आपके पास 2/√3, ठीक है। सेकेंड 30 कितना होता है 2/√3, cos 60 कितना होता है 1/2, और cot 45 कितना होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करिए, यहाँ से वैल्यूज़ को पुट करिए इसके अंदर। देखते हैं क्या आएगा। साइन 30 1/2, tan 40 1, कोसिकेंट 60 2/√3,
डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, सेकेंड 30 2/√3 cos 60 1/2 प्लस ये कितना आ जाएगा 1। अब मैं क्या कर रही हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ, यहाँ से मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ। तो नीचे क्या बनेगा एलसीएम, नीचे आपका एलसीएम बनेगा 2√3। ठीक है, डिनोमिनेटर की बात मैं ऐसे करूँगी, तो यहाँ से 2√3 ले लिया, तो यहाँ पे कितना आएगा √3 प्लस 2√3 माइनस के 4, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसे हम यहाँ से। सिमिलरली डिनोमिनेटर का जब मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ से भी ये 2√3 बन रहा है, यहाँ से ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4, यहाँ पे कितना आएगा √3, यहाँ पे 2√3। इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। सॉल्व करिए अपनी नोटबुक में आप भी। तो यहाँ से 2√3 ऊपर क्या चल रहा है 3 प्लस √3 1। एक तो देखो यहाँ पे 1√3 है और ये √3 मतलब 2√3, तो यहाँ से हो जाएगा 3√3, तो ये 3√3 माइनस के 4 और अपॉन में चल रहा है। यहाँ से सिमिलर देखो √3 प्लस 2√3 3√3 प्लस 4 अपॉन में 2√3। तो यहाँ से √3 को मैं √3 से कैंसिल आउट कर देती हूँ, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3√3 माइनस के 4 3√3 प्लस के 4, ये आया आपके पास। अब मैं क्या करती हूँ, रेशनलाइज कर देती हूँ इसको। रेशनलाइजिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट, हमें क्या मिलेगा रेशनलाइज करके, देखते हैं अब यहाँ से हम। तो कैसे करते हैं रेशनलाइज, आपको आता ही होगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस के 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाता है, 3√3 माइनस के 4 3√3 माइनस के 4। तो यहाँ से आपका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होएगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ऊपर होएगी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तो क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहीं पे ये लगा देती हूँ, तो पहले मैं नीचे वाला लगाती हूँ, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ऊपर क्या बनेगा √3 माइनस 4 का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। तो मैं सॉल्व करूँगी, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो नीचे क्या बन जाएगा, ये इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगी, ये यहाँ पे तो चल रहा था इसका भी स्क्वायर हो रहा है ना, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और ये 4 4 जा 16। तो इसको सॉल्व करो यहाँ से, सिमिलरली इससे कटेगा, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 प्लस 16, यहाँ से क्या बनेगा 3 2 जा 6 6 4 जा 24 √3। ठीक है, 27 में से 16 गए, कितने बचेंगे 11। ठीक है, सिमिलरली इसको प्लस करो, 27 प्लस 16, यहाँ से कितना आ जाएगा 42 माइनस 24 √3 बाय में 11। तो क्लियर हुआ, यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट की है, उसके बाद आपका ये रूट में आ रहा था डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, आपने क्या करा इस रूट को सॉल्व करने के लिए उसको रेशनलाइज कर दिया। तो क्वेश्चन इजी है ना, तो नोट कर लीजिए यहाँ से। हाँ जी बच्चों, आज की वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। सबसे पहले तो क्या करना है, आपने सबकी वैल्यूज लिख लेनी है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सेकेंड 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। ठीक है, ये होती है 2
अब करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है। तो पुटिंग वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ पुट करती हूँ यहाँ से। देखो 5 इंटू यहाँ पर स्केयर करना है, cos 60 का स्केयर यानी कि 1/2 का स्केयर, प्लस 4 इंटू सेकेंड 30 का स्केयर यानी कि 2/√3 का स्केयर, tan 45 का स्केयर 1 का स्केयर, देन sin 30 का स्केयर यानी कि 1/2 का स्केयर, cos 30 का स्केयर यानी कि √3/2 का स्केयर। तो यहाँ से क्या बनेगा ये देख लेते हैं। इसका स्केयर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, इसका स्केयर करोगे तो 4 इंटू 4 और ये स्केयर से रूट कट जाएगी 3 - 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर की बात करते हैं 1/4 प्लस इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3/4, ठीक है। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 1/4 5/4 प्लस 16/3 -1, नीचे के चल रहा है 4/4 यानी कि तो सॉल्व हो ही गया, 1 आ गया। अब सिंपल न्यूमरेटर बचा आपके पास 5/4 प्लस 16/3 -1, एलसीएम लो इसका 12 आ जाएगा, ठीक है। यही आएगा, सॉल्व करो अपनी नोटबुक में। कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 67/12 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चंस है ना, इजी क्वेश्चंस हैं, तो नोट करिए यहाँ से। सो बच्चों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना। अगर आपको कोई डाउट है तो वो अपने डाउट्स भी आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हो। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अभी हमारी 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसके और क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना, एग्जाम्पल्स भी आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाइक शेयर करना, एंड जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।